नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर, जिन्हें हम रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानते हैं। दिनकर जी को ओज और उत्साह के कवि के रूप में देखा जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी कविता में एक मर्दानगी का स्वर मुखर होता है। वो राष्ट्रवादी कवि हैं, स्वातंत्र चेतना, राष्ट्रीय चेतना, इसका स्वर भी उनकी तमाम काव्य रचनाओं में मुखर होता है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को याद किया जाता है। भारत भारती जैसी विलक्षण, अद्भुत, महत्वपूर्ण रचना हमें मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से मिली और उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान तथा गौरव को, भविष्य के गौरव को, उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, चिंता भी व्यक्त की कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी विरासत है, हम उससे दूर जा रहे हैं और हमें इस विषय में गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी रचनाओं में भी राष्ट्र, समाज, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, ये प्रचुर मात्रा में उद्घाटित होते हैं। लेकिन जिस तरह का राष्ट्रवादी स्वर दिनकर की कविता में हमें दिखाई देता है, वह अतुल्य है। दिनकर युद्ध और शांति, इन दोनों संदर्भों पर भी बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं और इस बात पर भी बल देते हैं कि राष्ट्र सेवी को, राष्ट्र प्रहरी को सशक्त तो होना ही चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में, समाज में, विश्व में शांति बनी रहे, तो उसके लिए हमें अपनी शक्ति का संचय भी करना ही चाहिए। अन्यथा कोई भी कमज़ोर समझकर, अशक्त समझकर हम पर प्रहार कर सकता है और फिर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते। इसीलिए वो कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो। दिनकर जी छायावाद के बाद की कविता का जो दौर आया, उस समय वो एक राजनेता भी थे, समाज सुधारक भी थे। श्रृंगार और प्रेम की कविता भी उनकी लेखनी से जो प्रस्फुटित हुई है, वह अद्भुत है। उर्वशी कालजयी रचना बन गई और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र, हुंकार या कर्ण को केंद्र में रखकर लिखी गई रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसी बहुत सी रचनाएं जो दिनकर की मर्दानगी को उद्घाटित करने वाली रचनाएं हैं। दिनकर एक जवां मर्द की तरह, एक सशक्त समर्थ प्रहरी की तरह नागरिक बनने पर बल देते हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की। पूरा साहित्य, पूरा आख्यान, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र के निमित्त बलिदान करने वाले, ऐसे तमाम चिंतकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
दिनकर ने जो काव्य लिखा है, जिसमें ओज और उत्साह यत्र तत्र हम देख सकते हैं, वह वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला काव्य भी प्रतीत होता है। गरजते शेर से आए, सामने फिर भेड़िए आए। गरजते शेर आए, सामने फिर भेड़िए आए। नखों को तेज, दांतों को बहुत तीखा किए आए। मगर परवाह क्या, हो जा खड़ा तू, तान कर उसको, छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार है साथी। ये जो शब्द चयन है, ये जो विन्यास है वाक्य का, यह जो चित्रात्मक करने की कल्पना है और शक्ति है, वह अद्भुत है। छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार है साथी। इसलिए समय और संदर्भ के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार हमें अपनी भूमिकाओं का सुनिश्चय करना होता है। भारत भूमि वीरों की जन्मदात्री भूमि है। इस पृथ्वी पर न जाने कितने वीर जन्म लेते हैं, वो देश की रक्षा के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए, परंपराओं मूल्यों की रक्षा के लिए आत्मदान और बलिदान करने में हिचकते नहीं हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब संकट आया, तब तब इस धरती ने ऐसे अनेक वीरों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। यह पृथ्वी वीर भोग्या पृथ्वी है, इसलिए शौर्य तिलकित भूमा है। यह जो पृथ्वी है, यह शौर्य के तिलक का प्रमाण है। व्यक्ति और समाज, संस्कार तथा संस्कृति, मानवता तथा मूल्य, ये जो भारत की अस्मिता की पहचान है, ये जो भारतीय पृथ्वी भूमा और माटी की शक्ति का प्रमाण है, इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए जी जान पर खेलने वाले असंख्य योद्धा, असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, जो अपने प्राणों का बलिदान करके इसकी सीमाओं की, इसकी परंपराओं की रक्षा करने वाले, ऐसे अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र प्रहरियों को कवि दिनकर नमन करते हैं, याद करते हैं। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र प्रहरी, जो मर्यादा की रक्षा के लिए शूरवीरों के सम्मुख अपने पूज्य पूर्वजों, ऋषि मुनियों, साधु संतों, तपस्वियों और साधकों के महान और स्तुत्य कृत्य, ऐसे कार्य जो वंदनीय हैं, जो स्तुत्य हैं, उनको प्रकाश स्तंभ बनकर सदा सर्वदा मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी कविता के माध्यम से दिनकर जी चित्रित करते हैं, उद्घाटित करते हैं और एक प्रकार से अपने पाठकों को, भारतीय समस्त नागरिकों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें नमन करें, उन्हें याद करें, जिनके कारण हम उपकृत हैं, जिनके प्रदेश से, जिनके त्याग से हम इस आज़ाद देश में श्वास ले रहे हैं। इस राष्ट्र की तमाम परंपराओं, तमाम सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व भी हमारा है। इसलिए संस्कृत युग से आज तक अनेक श्रेष्ठ कवियों, गीतकारों, लेखकों, राष्ट्रभक्तों ने ऐसे
उन सभी शूरवीर राष्ट्रनायकों का शौर्यगान किया है, निरंतर किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, या बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, या महाराणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। ये जो छत्रपति शिवाजी हों, महाराणा प्रताप हों, महारानी लक्ष्मीबाई हों, छत्रसाल हों, ऐसे बहुत से शूरवीर, सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह पर न जाने कितने ऐसे राष्ट्र प्रहरियों की स्तुति में उनको नमन करते हुए निरंतर रचनाकारों ने गद्य और पद्य के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित की है। प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतवासी ऐसे राष्ट्र प्रहरियों पर, राष्ट्र सेवकों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर गौरवान्वित होता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो अपनी इस शौर्य प्रशस्ति के कारण वीर गाथा काल के नाम से जाना ही जाता है। वहाँ जो रासो काव्य परंपरा है वो इसी बात का प्रमाण है कि इस देश में, इस पृथ्वी ने न जाने कितने शूरवीरों को जन्म दिया। उन्होंने कभी अनर्थ और अनर्गल से समझौता नहीं किया, भले ही उसके लिए प्राण न्यौछावर करने पड़े, भले ही उसके लिए परिवार, परिवारजन, उनका भी बलिदान करना पड़ा। हम वहाँ से गुरु गोबिंद सिंह तक, सिखों के दशम गुरु तक जब आते हैं तो इस परंपरा को और प्रखर और मुखर रूप में देख पाते हैं। उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव कहा जाता है। जब हम शास्त्र की दृष्टि से चिंतन करते हैं तो 9 रसों का उल्लेख किया जाता है। उनमें एक महत्वपूर्ण रस वीर रस भी है। हिंदी साहित्य में चाहे वो मध्यकाल हो, प्राचीन काल हो, आधुनिक काल में भी वीर रस की कविता प्रचुर मात्रा में लिखी गई है। वो प्रबंध काव्य के रूप में हो या मुक्तक के रूप में, राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम का वर्णन हो या राष्ट्र नायकों, राष्ट्र पुरुषों का, कवियों ने वीर रस को अपनी कविता में स्थान देकर उत्साह को अत्यधिक महत्व दिया है। भरत मुनि ने इसे उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों से संबद्ध माना है। यानी ये जो वीर रस है और उसका स्थायी भाव उत्साह है, ये सामान्य व्यक्तियों का गुण नहीं है, ये विलक्षण व्यक्तियों का गुण है। ये उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों का गुण है जो वास्तव में आत्मदान के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। इसका जन्म शक्ति, धैर्य, दानशीलता या त्याग आदि की स्थिति के कारण होता है। इसलिए जब हम वीर रस के भेदों की बात करते हैं तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, ये इन सब की चर्चा भी की जाती है, क्योंकि त्याग और दान वीर रस ही, वीर व्यक्ति ही कर सकता है। युद्ध के मैदान में राष्ट्र की रक्षा के लिए आत्मदान की कामना और कल्पना भी वीर व्यक्ति ही कर सकता है। इसी के द्वारा मनुष्य उत्कट आवेश की अवस्था को प्राप्त करता है और किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने में प्रवृत्त हो जाता है। ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये एक प्रेरणा बन जाती है। उत्साह की अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य और धैर्य के प्रदर्शन में होती है। त्याग और दानवृत्ति भी वीरता का ही अंग बन जाता है। इसीलिए दिनकर रश्मिरथी अपनी बड़ी प्रसिद्ध रचना उनकी है। उस रश्मिरथी में वो कहते भी हैं, व्रत का
अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण को, मणि को, सुपुनीता को। अब ये जो शब्द संपदा है, यह जो राम के प्रति उद्गार है, भक्तिभाव है, श्रद्धा है, उनके त्याग के प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव है, यह वास्तव में विलक्षण है। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कतर कर, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर, सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमन ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे जन की। ये जो राष्ट्र सेवियों, राष्ट्र नायकों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनका पुण्य स्मरण करते हुए कवि कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, यह वास्तव में रामधारी सिंह दिनकर के उस भावलोक का परिचय कराता है जो अद्भुत है, जो अनुपम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक, इतिहासकार, निबंधकार, अनुवादक, कवि इस रूप में देखे जाते हैं। शुक्ल जी ने भी उत्साह को साहसपूर्ण आनंद की उमंग बताया। साहसपूर्ण आनंद की उमंग। कोई साहसी व्यक्ति ही उत्साह को आत्मसात कर सकता है, वीरता की परिकल्पना कर सकता है। हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक विद्वान प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने अपने शोध प्रबंध मतिराम कवि और आचार्य में उत्साह की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सत्व गुण युक्त अथवा लोक कल्याण प्रधान, कर्म प्रधान संपादन में साहस और औचित्यपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। इस तरह कह सकते हैं कि लोक कल्याण प्रधान और सत्व गुण युक्त कर्म पहला वैशिष्ट्य है, और दूसरा है कर्म संपादन में उत्कट आवेश, औन्नत्य, दृढ़ता और उत्साह दूसरा वैशिष्ट्य, और आनंद, आशा, आत्मविश्वास तथा संतोष आदि भावों की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति उत्साह में अभिव्यक्ति पाती है, यह तीसरा वैशिष्ट्य है। इस तरह शास्त्र चिंतन करते हुए नवरसों के स्थायी भाव, उनके लक्षण, उनके स्वरूप आदि पर जो विचार किया गया है, उससे वीर रस एक महत्वपूर्ण रस के रूप में उपस्थित होता है। यही कारण है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कवियों ने वीर रस को कविता का श्रृंगार बनाया है। भूषण जैसे कवि जो वीर रस के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिनके नायक छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रसाल हैं, सूदन हैं, गोरेलाल हैं, ऐसे कवियों ने भी प्रचुर मात्रा में वीर रस की कविता लिखी है। वीर रस तो तुलसी के काव्य में भी है, मानस में भी है, कृष्ण भक्ति काव्य में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब दैत्यों का असुरों का संहार करने का कार्य प्रभु राम और प्रभु कृष्ण ऐसा करते हैं, तो ऐसे अनेक प्रसंग जिसमें वीर रस की भावना दिखाई देती है। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे ही धधकते सूर्य का नाम है
जिसने अपनी लेखनी से शौर्य, पराक्रम, वीरता, ओज और उत्साह को प्रचुर मात्रा में जी भरकर सरसाया है। राष्ट्रीयता के निर्भीक, रागात्मक और गांधीर्य से युक्त उद्घोष के माध्यम से दिनकर ने कायरता, भीरुता, समझौतावादी मानसिकता और उदासीनता आदि के अंधकार को काट फेंकने का आह्वान किया, स्तुत्य और वंदनीय कार्य किया। हुंकार हो या रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा हो या कुरुक्षेत्र, दिनकर की कविताओं में देशभक्ति की लहरें, वीरता और शौर्य का उन्माद, उत्साह और उमंग की गति, यदि इसे देखना हो तो स्पष्ट रूप से ये स्वर हमें दिनकर की तमाम उन रचनाओं में सुनाई देते हैं जो वीर रस को केंद्र में रखकर सृजित होती हैं। दिनकर वास्तव में शक्ति के साधक थे। भय और विनम्रता यदि कायरता बन जाए तो उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उन्हें आत्मबल, बाहुबल, नैतिक बल, मनोबल, संकल्प का बल, इन सब में दिनकर की अगाध आस्था थी। हिमालय से युगांत तक दिनकर इसी शक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए और इस शक्ति के प्रबल पक्षधर बनते हुए दिखाई देते हैं। कवि दिनकर सद्भाव, एकता, सफलता और मैत्री की स्थापना भी करते हैं। सद्भाव के भी उतने ही पक्षधर हैं, एकता और सफलता के भी उतने ही पक्षधर हैं, मैत्री की स्थापना भी करते हैं। इन सब के लिए वो मानवता, मूल्य रक्षा, सार्वभौमिकता, इनकी पक्षधरता करते हुए दिखाई देते हैं और पाप, अनाचार, अत्याचार, इन्हें जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। दिनकर ने समाज में जो विद्रूपताएं देखी, शोषण देखा, उन सब के विरुद्ध एक आक्रोश का स्वर प्रकट किया। इसलिए वे युद्ध के पक्षधर हैं। यदि युद्ध ही राष्ट्र की रक्षा का एक विकल्प है तो वो उसके पक्षधर हैं। वो ऐसी शांति के पक्षधर नहीं है जो कायरता का प्रतीक बन जाए, जो भीरुता और भय और डर का प्रतीक बन जाए। ऐसी शांति उन्हें स्वीकार्य नहीं है। लोक कल्याण के निमित्त किया गया युद्ध भी उन्हें शिरोधार्य है। यदि युद्ध करने से जनहित होता है, लोकहित होता है, प्राणों की रक्षा होती है, अस्मिता की रक्षा होती है, देश की सीमाओं की रक्षा होती है, तो यह युद्ध उन्हें सदा सर्वदा स्वीकार्य है। दिनकर ने अपने काव्यलोक में, काव्य संसार में युद्धवीर और दानवीर की महत्ता को भरपूर प्रतिपादित किया, लेकिन वे बार बार दानवीर और धर्मवीर का उल्लेख करते हुए भी वीर रस के उस भाव को अधिक चित्रित करना चाहते हैं जिसमें उत्साह है, जिसमें उमंग है, जिसमें शौर्य और पराक्रम का चित्रण है, जो निडरता का द्योतक है। उनके काव्य में महादानी कर्ण अपना कवच और कुंडल उतारकर छद्म वेशधारी इंद्र को दान देता हुआ दिखाई देता है। यह कह उठा कृपाण कर्ण से त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार दिए धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में, विहग बिचारे
दिशा सन्न रह गई देखिए, दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य, छिप गए सरक कर घन में। साधु साधु गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। इस तरह हम देख सकते हैं कि दिनकर वास्तव में चाहे कर्ण को आधार बनाकर रश्मिरथी लिखे, या कुरुक्षेत्र जैसी, हुंकार जैसी, परशुराम की प्रतीक्षा जैसी रचनाएं लिखें, वो जो हमारे विलक्षण योद्धा हैं, वो जो हमारे युद्धवीर दानवीर योद्धा हैं, राष्ट्र प्रहरी हैं, उन सब के प्रति दिनकर वास्तव में कृतज्ञ दिखाई देते हैं, उन्हें नमन करते हुए प्रतीत होते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिनकर राष्ट्र कवि इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध दर्शन को केंद्र में रखकर कविता को एक दिशा दी है और बेबाकी से, ईमानदारी से उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।